नमस्कार दर्शक मित्रों, पंचायत टीवी में आपका स्वागत है। और आपको तो पता ही होगा कि आज हम क्या कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम पंचायत टीवी के ओर से राजनीतिक पंचायत के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जुड़ गए और विशेष मुलाकात दे रहे पंचायत टीवी को। तो आज बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। કેમ છો નરેન્દ્રભાઈ? મજામાં? હું જગતરામ, ઓળખાણ પડી? ક્યાંથી પડે સાહેબ? હવે તમે દિલ્હી જતા રહ્યા, ગાંધીનગર હતા ત્યારે અવારનવાર મુલાકાત થતી, પણ હવે કોરોનાની મહામારીમાં તમે દિલ્હી ને હું અહીં આવી ના શક્યો। स्वागत है सर आपका पंचायत टीवी की राजनीति पंचायत में। पर सर एक बात ध्यान रहे, सवालों का दौर शुरू करने से पहले बता दें कि हम गोदी मीडिया नहीं है, तो आपसे शुरुआत तीखे सवाल से और एंड भी तीखे सवाल से ही रहेगा। पर किंतु जैसे गुजरात में पटनी मरचा फेमस है, वैसे तीखे सवाल आएंगे साहब, आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी मोदी साहब, आपसे पहला सवाल कि साहब आपको दुख कब होता है? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। सर सवाल का जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया है, पर हमारा दूसरा सवाल है साहब कि आप सरकार में जाकर के भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा देते हो? सोचने वाली बात है, आप ठीक से जवाब दीजिए। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो, और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। सर सुना है आप 18-18 घंटा काम करते हो, तो आप अपने मनोरंजन के लिए कैसे टाइम निकालते हो? क्या करते हो आप सर खाली टाइम? फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना, और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। सर बढ़िया जवाब दिया आपने अपने मनोरंजन के बारे में। लेकिन आप इलेक्शन के बारे में सर, जो यूपी इलेक्शन है उसके बारे में आप काबा काबा कैंपेन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है। सर ठोको योजना कैसा लगता है? वो जो ना गुजरात में जो पहले चलती थी वो यूपी में भी चल रहा है साहब, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना, और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, तो मुझे जेल में ही रखो, ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है, तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जी सर, ये तो बात हो गई यूपी इलेक्शन की, पर 2022 में गुजरात में भी इलेक्शन है, तो सर क्या करेंगे गुजरात में? मेरा राज्य है, मैं मेरी मर्जी से करूंगा। जी सर, ये बात हुई अपने देश की, अपने भारत की, पर सर जो विदेशी ट्रम्प और चाइना वो अमेरिका वाला जो सब आते हैं, उनको उल्लू बनाने के लिए आप क्या करते हैं सर? मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका। यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूँ। जी सर, देश भर में जो बुर्के का विरोध हो रहा है, तो सर ये आपके कहने पे हो रहा है क्या? वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। सर मीडिया अब गोदी मीडिया हो गया है, मोदी भी मीडिया हो गया है। अब गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, सर बहुत कंफ्यूजन है।
इसके बारे में आप क्या कहें? कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है मीडिया की, कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो, कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी, देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया, मीडिया में काफी कंपटीशन। और अगला सवाल ये रहेगा सर आपसे कि आपकी सरकार जो है वो अदानी, अंबानी, सूट बूट, ये वाली जो सब बातें सुना हूं हम कि ये सब पैसों वालों की सरकार है, क्या ये बात सच है? सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए, और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा अवसर मिले। जी सही, जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया। इन लोग के साथ तो रहना ही पड़ेगा, सूट बूट वालों के साथ। पर सर अगला सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो विकास है वो रुक गया है, क्या ये बात सच है? अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं, तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है। सर बिल्कुल एकदम तीखा सवाल, क्यों? क्योंकि हम तो खुद इंडिया है नहीं साहब, हम तो सब पूछेंगे और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। हमारा सवाल ये है साहब कि जो आपकी पार्टी का मंत्री था, जो उसके बेटे ने गाड़ी किसानों पर जो चढ़ा दी, उसके बारे में पूरा देश चिंता कर रहा है, उसका कुछ हुआ नहीं साहब, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जी बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने, आरोपी को तो सजा मिलनी चाहिए। पर सवाल दूसरा ये साहब कि जनता किसकी सुने, आपकी या विपक्ष की? हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए। सर एक तीखा सवाल और, लोग कहते हैं कि आपने लॉकडाउन बिना सोचे समझे जनता पे ठोक डाला सर। लॉकडाउन, अफरा तफरी में लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, राज्यों ने लगातार अपनी तरफ, और एक राज्य लॉकडाउन कर रहा है तो दूसरे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। सर अब तक के सब सवाल में सबसे तीखा और तमतम का सवाल है सर आपसे कि कोरोना काल में क्या फैल थे? तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। पंचायत टीवी में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ दर्शक मित्रों, ये थे हमारे पीएम साहब, जिन्होंने हमारे सभी तीखे सवालों के बिल्कुल खुलकर जवाब दिए हैं। और ये हमारे चैनल, हमारा ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। और ये जगत राम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आता है।